क्या अभी और चांसेस हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से फैलेगी इस कंट्री में? सी इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, अभी हम आई कैन से ये 5 से 10 साल का बाद मैसिव ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग को होने वाला है। बिकॉज जैसे मैंने बोला था फेसेस, इंडिया में जब 2000 लास्ट 1990s में जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ था, वो एक इंट्रोडक्शन फेज था। Right. जब वो इंट्रोडक्शन फेज था, देन पीपल उसका ऊपर डाउट कर रहे थे ये चलेगा या नहीं चलेगा। वो फेज से भी ये नेटवर्क, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गुजरा था। ये गुजरने के बाद देन लॉट ऑफ एक शॉर्ट स्पैन ऑफ बिग ग्रोथ आया था। वहां पे क्या हुआ था, लॉट ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल कंपनीज भी ये सिस्टम का फायदा उठाने लगे। देन क्या हुआ, लोग इसका ऊपर शक करने लगे। वी कॉल इट स्केप्टिकल फेस, एक डाउटफुल फेस। ये जो सिस्टम है सही सिस्टम है या गलत सिस्टम है? बिकॉज इसमें कुछ कंपनी अच्छे कंपनीज आ गए, कुछ कंपनी गलत कंपनीज भी आ गए। देन क्या हुआ, देन इट केम्स अ रेगुलेशन फेस। एक इंपॉर्टेंट फेस है जहां पे गवर्नमेंट का नजर पड़ता है ये इंडस्ट्री का ऊपर, यानी कि इतना हलचल क्यों हो रहा है। ओके, सो देन गवर्नमेंट क्या करता है, इसका ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आता है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन एंड ऑल्सो द कंज्यूमर। जैसा इंडिया में भी हुआ था इन 2021-22 में हुआ था, 21 में हुआ था। ओके, देन उसका बाद अभी क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। ये जब रूल्स एंड रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा, ये नेगेटिव कंपनीज, जो स्कैम कंपनीज और कंपनीज दूसरे नीयत से आए थे इंडस्ट्री का अंदर, ये सब धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू होंगे। ओके, देन इसका बाद शुरू होगा एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग का खेल। तो अभी हमें एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग देखना बाकी है। अभी कंसोलिडेशन फेज में ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो फेज आएगा ना, व्हाट वी टॉक अबाउट अमेरिका, इट्स नंबर 1 जहां हम इतने, बट यू सी अमेरिका में पॉपुलेशन कितना है और इंडिया में पॉपुलेशन कितना है। ये इंडस्ट्री बना हुआ है लोगों के लिए, वेयर द पॉपुलेशन इज मोर, इट्स बाउंड टू ग्रो।